अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रीक ड्रामा। हाँ जी, इसके अंदर हम लोगों ने ग्रीक ड्रामा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बेसिकली ग्रीक ड्रामा है क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट करते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब मैं बात करती हूँ ड्रामा की, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की। इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पोइट्री से भरा हुआ है कि पोइट्री कहाँ से आई फिर कहाँ गई। हिस्ट्री ऑफ ड्रामा से भरा हुआ है, कहाँ से आई कहाँ को गई। हिस्ट्री ऑफ नोवेल से भरा हुआ है। बेसिकली पोइट्री तो फेमस रोमांटिक एज में हुई ज़्यादा, ड्रामा ज़्यादा फेमस रेनाइसा में हुआ और नोवेल ज़्यादा फेमस विक्टोरियन एज से हुआ। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ड्रामेटिक लिटरेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ड्रामा की हिस्ट्री क्या है, कि ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ। यानी कि हम लोग इसके अंदर ड्रामेटिक लिटरेचर इन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ड्रामा होता क्या है। ये ना एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होती है जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए करैक्टर्स परफॉर्म करते हैं। एक्टर्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं ऑन द स्टेज, ये ड्रामा होता है। ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ था कि बच्चे, एक लंबी कहानी है, गौर से सुनिएगा। काफ़ी कदीम टाइम पीरियड है, एंशियंट टाइम पीरियड है, बहुत ही पुराना। उस टाइम पीरियड में सिटी ऑफ एथेंस थी जो कि ग्रीक के अंदर है। वहाँ पे ना ओपन एयर थिएटर था। ओपन एयर थिएटर ऐसा होता है जहाँ पे सारी ऑडियंस जो है ना खुलेआम ज़मीन के नीचे बैठी होती है, और वो जिस तरह हमारे ऑडिटोरियम्स होते हैं ना उस किस्म के वो थिएटर होते हैं। क्योंकि ऑडिटोरियम तो बंद होते हैं ना, वो थिएटर ओपन होते हैं। ठीक है, तो वो ओपन एयर थिएटर जो थे ना, वहाँ से क्या हुआ, ड्रामा की परफॉर्मेंस शुरू हुई। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें डिस्कस कर दूँ। मैंने आपको बताया कि ड्रामा है क्या। ड्रामा एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि लिखा जाता है। लिखा इसलिए जाता है कि एक्टर्स जो हैं उनको स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें। ठीक, आपको मैं एक कहानी सुना रही थी। वो कहानी ये थी कि ओपन एयर थिएटर थे, वहाँ पे ऑडियंस आती थी और बैठ के ड्रामा देखती थी और इन्जॉय होती करती थी। एक ज़रूरी बात कि उन थिएटर्स के अंदर ना सिर्फ ड्रामा प्ले परफॉर्म होते थे बल्कि ओपेरा, बैलेट वगैरह भी परफॉर्म होते थे। और ये परफॉर्मेंस ना सिर्फ थिएटर में दिखाई जाती थी बल्कि रेडियो और टेलीविज़न पे भी दिखाई जाती थी। रेडियो पे कैसे, डायलॉग सुन के। अब जो ड्रामा होता है ना, ये वर्ड आया कहाँ से है। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है एक्शन, जिसका मतलब है आई डू, यानी कि टू डू भी, करके दिखाना। टू डू मीन्स क्या करके दिखाना, परफॉर्म करके दिखाना, कुछ करना, वेले नहीं बैठना, फारिग नहीं बैठना। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में ड्रामा जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इवेंट को क्रिएट किया जाता है। किस तरह क्रिएट किया जाता है, थ्रू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन सी होती है, जो कि रिटन डायलॉग्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, जो ड्रामा होता है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, फिल्म के ऊपर या रेडियो के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा को हम टिपिकली प्लेस भी कहते हैं और उनके जो क्रिएटर होते हैं वो प्ले राइट्स और ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। हम लोगों ने अगर ग्रीक ड्रामा को समझना है कि बैकग्राउंड में जो ड्रामा था उसकी हम लोगों ने हिस्ट्री को समझना है कि ड्रामा था क्या, उसके लिए हम लोगों को एरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में उसकी बुक उसने लिखी पोइटिक्स। उस पोइटिक्स के अंदर उसने ट्रेजेडी, ड्रामा, कॉमिक, एपिक पोइट्री, ठीक है, नैरेटिव पोइट्री, सब कुछ डिस्कस किया। ट्रेजिक करेक्टर, ट्रेजिक हीरो, सो ऑन। ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी फर्दर लेक्चर्स में।
खैर, एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में जो ड्रामा था ना, उसको ड्रामा के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको कहते थे कि पार्ट ऑफ पोइट्री है। और इसकी 3 डिवीजन की गई थी, एपिक पोइट्री, लिरिकल पोइट्री, नैरेटिव पोइट्री, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ कहानी बयान हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे कि ये ड्रामा है। अब बात करते हैं ग्रीक ड्रामा के टाइप्स की। तो ग्रीक ड्रामा के टाइप्स की 3 होती हैं मेन, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री से। जो ग्रीक ड्रामा है उसकी 3 टाइप्स हैं, एक ट्रेजेडी है, एक कॉमेडी है, एक सटायर प्ले है, ठीक है। तीनों की अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ है। और इस पीरियड के अंदर जो सबसे चीज़ फेमस है वो ये बात कि हर पीरियड का वर्क लॉस्ट हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन इस पीरियड के अंदर 5 ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि सरवाइव कर सके हैं अभी तक। हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ड्रामा की, तो जिस तरह के हम ग्रीक ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ, जब हम इंट्रोडक्शन टू ग्रीक ड्रामा पढ़ते हैं, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की बात करते हैं, वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न ड्रामा होता है, जो कि वेस्टर्न ड्रामा का स्टार्ट ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ड्रामा से हुआ था। और उनमें से जो ग्रीक ड्रामा है ये ओल्डेस्ट ड्रामा है, और ये सिटी ऑफ एथेंस से स्टार्ट हुआ। और इस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा चीज़ फेमस हुई वो ट्रेजेडी और कॉमेडी हुई थी। अब 5 राइटर्स की मैंने बात की थी, मैं उनके नेम बताती चलूँ आपको कि जो 5 राइटर्स हैं, 5 ड्रामाटिस्ट हैं, बहुत फेमस हुए हैं। एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिड्स, ये जो थे ना तीनों, ये ट्रेजेडी राइटर थे। उसके बाद एरिस्टोफेन्स और मेनेंडर, ये कॉमेडी राइटर थे। थोड़ी यहाँ ये जो है ना, ये 5 ये बहुत फेमस हुए। इनके बाद मैं थोड़ी सी आपको ड्रामा की आगे की हिस्ट्री भी बताना चाहूँगी, ताकि आपको पता हो कि ड्रामा के अंदर डेवलपमेंट कैसे आई। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी बताऊँगी मैं आपको। अब क्या हुआ, ग्रीक्स जब थे ना, ये ग्रीक का लिटरेचर आ गया। आपने बेसिकली ग्रीक लिटरेचर ही पढ़ना है, ग्रीक ड्रामा ही पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर। जो सेमेस्टर चल रहा है करंट, 4th सेमेस्टर जीसी यूनिवर्सिटी का, और इसके अंदर आप लोगों ने जो पढ़ना है वो ग्रीक के रेलेवेंट ही पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रीक के आगे भी बता दूं, वो ग्रीक ड्रामा ये है कि ग्रीक के बाद रोमन्स आए, ठीक है। पहले ग्रीक्स थे, उनका लिटरेचर था, उसके बाद रोमन्स आए। रोमन ने आगे कुछ इतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, ड्रामा के अंदर एपिसोड्स और म्यूज़िक डायलॉग के अंदर डाल दिया, ठीक है। उन्होंने ड्रामास के अंदर एपिसोड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए और डायलॉग्स के अंदर म्यूज़िक डलवा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, हमारे पास जो ड्रामा की एज आई वो मिडल एजेस आ गई। उसके अंदर कोई इतना क्रिएटिव वर्क नहीं हुआ, ठीक है, ना कोई ड्रामा पे इतना कोई ख़ास काम हुआ। ज़्यादातर जो ड्रामा थे वो चर्च परफॉर्म करवाता था, बाइबल इवेंट के ऊपर बेस करते थे, और जो मोरालिटी प्लेस लिखे गए थे इस टाइम पीरियड के अंदर। फिर क्या हुआ है, फिर रेनाइसा का टाइम पीरियड आया है। रेनाइसा टाइम पीरियड जो है ना, वो फेमस ही ड्रामा की बेस पे है। और ये जो रेनाइसा टाइम पीरियड में ड्रामास लिखे गए थे, ये सारा मैटर ग्रीक और रोमन लिटरेचर से उठाया गया था। उसी को पॉलिश करके, मॉडिफाई करके इन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाया। इसी एज में शेक्सपियर आया। ये एज जो है इसको गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके बाद फिर फर्दर एजेस आई हैं, मॉडर्न एज आ गई, पोस्ट मॉडर्न एज आ गई। उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा भी मेन कंसर्न जो है वो ग्रीक लिटरेचर के साथ है, ग्रीक ड्रामा के साथ है। दोबारा बात करते हैं अपने उसी पॉइंट की जिसके अंदर हम ग्रीक ड्रामा की बात कर रहे थे। अब आपको पता लग गया होगा कि ग्रीक ड्रामा जो है उसकी बेसिकली बेस क्या थी, स्टार्टिंग क्या थी। हम बात करते हैं कि ग्रीक ड्रामा स्टार्ट कब हुआ। बेसिकली ये जगह थी ईस्टर्न मेडिटेरियन, उस प्लेस पे 6th and 5th सेंचुरीज BC की, यहाँ पे मैंने BX लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, BC आना है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट टाइम पीरियड की बात है, तब शुरू हुआ था ये। और ये जो ड्रामा है, डायनेसिस जो गॉड है ना, इनका ग्रीक गॉड था डायनेसिस। डायनेसिस पे मैं रुक के आपको एक बात बता दूँ, जो ग्रीक्स थे ना, उनका एक ना तरीक़ाकार ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा गॉड्स को मानते थे, ठीक है। अपोलो, जियस, ठीक है। आप जब प्लेस पढ़ेंगे ना अपने, एगेमेम्नन पढ़ेंगे आप सोफोक्लिस पढ़ेंगे, सोफोक्लिस का प्ले है एडिपस रेक्स, ठीक है, सो ऑन। आप डिफरेंट प्लेस पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने कितने ज़्यादा गॉड एंड गॉडेसेस का जिक्र किया हुआ है।
आगे जाके आपने रोमांटिक केस के अंदर जाकर एक पोइट पढ़ना है, जॉन कीट्स, वो बड़ा इम्प्रेस था ग्रीक मिथ से, उसने बहुत ज़्यादा गॉड एंड गॉडेसेस को डिस्कस किया अपने प्ले के अंदर। बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि ग्रीक जो है ना बहुत ज़्यादा गॉड एंड गॉडेसेस को मानते थे, उन्होंने अपने हर एक का कोई ना कोई देवता बना रखे थे, देवी और देवता वगैरह वगैरह। तो उनमें से उनका एक देवता था डायनासिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है उसका। ये जो डायनासिस था ना, उन्होंने कहा, इसकी लाइफ हिस्ट्री को लिया और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कौन है, गॉड ऑफ ड्रामा है, ठीक है, गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, गॉड ऑफ ड्रामा है। ये बंदा है, इस बंदे के लिए उन्होंने ड्रामास राइटिंग शुरू कर दी। अब क्या हुआ, उनका बिलीफ था कि जो ये डायनासिस जो है ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग, उनका ये मानना था कि जब एवरी फॉल विद द कमिंग ऑफ द कोल्ड, जब भी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आने से क्या होता है कि जो डायनासिस है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब स्प्रिंग आता है ये दोबारा पैदा हो जाता है, दोबारा रिजरक्शन हो जाती है इसकी, और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। और इसके साइकिल से इनका बिलीफ ये था कि जो डेथ है डज नॉट एंड इट ऑल, डेथ कभी ख़त्म नहीं होती। अब इसके बाद इनका एक फेस्टिवल था, उसको फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया कहा जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल रहा है इनके टाइम पीरियड का। ये 4 to 5 डेज़ लॉन्ग होता था। इसके अंदर बिजनेस जो थे ना सस्पेंड कर दिए जाते थे, जो प्रिजनर्स थे उनको बेल पे फ्री कर दिया जाता था। ये जो फेस्टिवल था ये एंड ऑफ मार्च और अर्ली अप्रैल स्टार्ट होता था। इसके अंदर जो ड्रामा थे ना वो कोरल सॉन्ग्स अबाउट किसके, अबाउट डेथ एंड रिजक्शन ऑफ डायनासिस, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। यानी कि जो ड्रामा की बेसिकली स्टार्टिंग थी वो डायनासिस की लाइफ के बारे में बातें कर कर के शुरू हुई थी, ठीक है। और जो 3 ड्रामाटिस्ट होते थे ना इस फेस्टिवल के अंदर, वो मुकाबला करते थे 3 डे के ड्यूरेशन के अंदर। फिर जो जज थे ना, वो जज जो थे वो पैनल पे बैठ के इनको जजमेंट्स पास करते थे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता था ना प्लेस का, वो एंशियंट मिथ एंड हीरोज़ स्टोरी, द स्टोरीज़ वगैरह वगैरह ये होता था। यानी कि जितने कदीम तरीन हमारे हीरोज़ रहे हैं, ठीक है, जो एंशियंट कहानियाँ रही हैं, जो एंशियंट स्टोरीज़ रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करते थे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारा आज का टॉपिक डायनासिस के बारे में ख़त्म होता है। मैं फर्दर आपको अगले के अंदर बताऊँगी कि ये तो हो गया ड्रामा किस तरह आया, ये हो गया ओरिजिनेशन ऑफ ड्रामा के डायनासिस जो बंदा था, यानी कि सॉरी गॉड था इनका, इस पे इनका बिलीफ था और वो उसको अपना ड्रामा का देवता मानते थे। उस बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस की, उसके लिए परफॉर्मेंस की। और वो जो परफॉर्मेंस करते थे फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया के अंदर, तो तब जाकर क्या होता था बेसिकली, उस परफॉर्मेंस पे जब वो परफॉर्मेंस करते थे तो हर जगह सारे लोग इकट्ठे होकर उस परफॉर्मेंस को देखने आते थे। और वो उन अपने वो जो परफॉर्मेंस थी वो उनके एंशियंट हीरोज़ के बारे में हुआ करती थी, एंशियंट मिथ के बारे में हुआ करती थी, डिफरेंट स्टोरीज़ थी जो कि ऑडियंस को सुनाया करते थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो एंड होता है, लेकिन मैं इसको एंडिंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है थोड़े से ग्रीक राइटर्स को। और ग्रीक राइटर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रीक का जो स्टाइल है वो क्या है, इन्होंने कौन सी कन्वेंशंस को यूज़ किया है। ये इंट्रोडक्शन हमारी 2 और 3 वीडियोस के अंदर चलेगा और तब हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।